चुनाव की लिए काम करने गया था, ऑब्जर्वर की भूमिका में गया था। कल शाम को जब साइलेंस टाइम हुआ, मैं वहीं से लौट के आ रहा हूँ। हम कल से आज तक जो कुछ घटना हुए हैं उसको एक अर्जेंट नेसेसिटी के नाते सीईओ को मिलने आए थे, मुख्य चुनाव आयोग की संज्ञान में लाने आए थे। कुछ गंभीर मामले पिछले कुछ घंटे में हुई है। मुख्यमंत्री जी आज सुबह तक हुगली जिले में गायघाट में भी आज भाषण दी है। वो बंगाल में तनाव खड़ा करना चाहती है, बाहरी लोगों को मारो। लंबे समय केंद्र में मंत्री, राज्य में दो बार मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, इनकम चीफ मिनिस्टर की भूमिका में रहते हुए जातीय तनाव खड़ा करना, वो बाहरी किसको मानती है? मैंने कल भी कहा था नंदीग्राम में, क्या दीदी पुरी की जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाती है क्या? मैं उड़ीसा से आता हूं, मैं बहिरागत हूं कलकत्ता में। उड़िया लोग आते हैं कलकत्ता में काम करने के लिए, रोजी कमाने के लिए, अभी से नहीं। दीदी की बहुत पहले से, सदियों से हमारी उड़िया लोग, एक बंगाल, उड़ीसा, बिहार एक समय में एक राज्य था। क्या जो नेताजी की प्रभाव अखिल भारतीय था, रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रभाव भारत के हर एक गांव तक था, हम कहेंगे बहिरागत लोग थे? क्या मुद्दा उठाना चाहती है दीदी? और उनकी तनाव की भाषण के कारण समाज में नफरत, और चुनाव कल एक फेज और कल फिर होगा सेकेंड फेज, उसमें जैसे हम 144 धारा पूर्व मिदनापुर की 3 विधानसभा में लग गई है। हमने पहले भी आपत्ति लगाया था। हल्दिया, नंदीग्राम और महिषादल, विशेष करके नंदीग्राम में उस 144 धारा की लागू नहीं हो रहा है। टीएमसी की गुंडा तत्व अभी भी खुलेआम घूम रहा है। हम इसकी संज्ञान चुनाव आयोग को देके जा रहे हैं लिखित रूप में। मुख्यमंत्री जी की जो चुनाव प्रतिनिधि बने हैं शेख सुफियान, उन्होंने अपने नाम पे वारंट रहते हुए सुप्रीम कोर्ट से मैं चुनाव प्रतिनिधि हूं उसकी रिलीफ ले लिया। एक केस में अभी भी उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट रिलीफ नहीं दिया है। उसके ऊपर आज हम चुनाव आयोग को संज्ञान में दिए। न केवल शेख सुफियान, ऐसे और 14 लोग हैं जो गंभीर आरोप में, जिनके ऊपर वारंट है। ये लोग कल भी कलकत्ता हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट उनको वारंट विड्रॉ करने का या उसके ऊपर स्टे देने की कोई आदेश नहीं दिया। हम चुनाव आयोग के माध्यम से ये निवेदन करने आए हैं कि ऐसे गुंडा तत्वों को, कम से कम ये 14 लोगों के नाम पे जो वारंट है, ऐसे लोगों को जल्द ही जल्द अभी इसी क्षण अटक रखा जाए। कल चुनाव होने तक उनको तो जेल में डालना चाहिए, कम से कम चुनाव होने तक ऐसे लोगों की नाम हमने उनको लिख के दिया है। ये सब स्वदेश दास, अबू तहार, शंकर कुमार दास, तपन ज्ञान, देवव्रत भट्टाचार्य, स्वाधीन मंडल, हरिपद करण, सुदर्शन दास, पलसा करण, चंदन पाल, शुभेंदु कुमार करण, ब्रजगोपाल करण, श्याम काजी, शेख बबुल अख्तार, ये सारे नाम वारंट है, नामजद गुंडे हैं, इनको गिरफ्त किया जाए। फिर मित्रों, हमने एक तत्व के बारे में चुनाव आयोग को संज्ञान में लाया। शांतनु सिन्हा विश्वास, ये बंगाल पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन की तथाकथित चेहरे हैं। इनको पिछले दिनों में चुनाव आयोग खुद उनको हमको बताए कि ये बैलेट, पोस्टल बैलेट के नाम पे उनको एक कार्रवाई किया गया था। आज हमारे पास जो जानकारी, हमने कुछ फोटो भी डाला, ये 100 साधा बेस में उनकी गिरोह के लोगों को लेके नंदीग्राम घूम रहे हैं। चुनाव आयोग उनको जब्त करना चाहिए। वहां एक ओसी है अजीत झा,
अजीत झा है ये सारे कामों की मुख्य किंगपिन। वहां की निरपेक्ष चुनाव के लिए अजीत झा को कम से कम आने वाले 36 घंटा प्रशासनिक कामों से निवृत्त रखा जाए। नहीं, उसको हटाया नहीं गया। उसकी वहां की और एक दो अधिकारियों को हटाया गया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मांग रह रही है ओसी नंदीग्राम अजीत झा मूल अभियुक्त है, मेन कॉल्प्रिट वही है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए उनको आने वाले 36 घंटा कम से कम बाहर रखा जाए। एक और विषय हमने लाया ध्यान में, हल्दिया नदी के दूसरे ओर से विशेष करके हमारे पास पुख्ता तथ्य हमने दिया। डायमंड हार्बर से, फलता से नंदीग्राम की ओर पिछले 3 दिन पहले लोकल कोस्ट गार्ड ने, मराइन पुलिस ने बांग्लादेशी रजिस्ट्रेशन की एक 4 करोड़ रुपया की संपत्ति से भरा हुआ साड़ी और कैश ऐसे बोट को जब्त किया है। ये गुंडे तत्व आज से वहां पहुंचने वाले हैं फेरी के रूट में। फेरी के रूट को भी पूरा सील किया जाए, यही मांग हमने सब करके किया है। फिर मैं दोहराना चाहूंगा मित्रों आपके माध्यम से, जो चुनाव आयोग को हमने बताया कि मौजूदा मुख्यमंत्री खुलेआम सामाजिक तनाव पैदा करने की घोषणा करे, पीटो मारो, ये प्रजातंत्र में बहुत ही चिंताजनक विषय है। ऐसे सारे विषय हमने आज रखने के लिए आए। देखिए मुख्यमंत्री से वहाँ पर लोग है, देखिए हम बिल्कुल हम खुले, मैं ममता दी को खुला चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, जो बहिरागत समय की बाहर, बहिरागत की डेफिनेशन क्या है? वोटर नहीं है, कब रहेगा, कब निकलेगा वो? आफ्टर 6:30। बिल्कुल उनको निकाल दीजिए, जेल में डाल दीजिए, किसी भी पार्टी का हो। लेकिन दीदी क्या करे, क्या आज हुगली में बहिरागत की समय आई है क्या हमारी एमपी परवेज वर्मा को पुलिस धमकाया, वो बहिरागत है? ये भारत है, भारत की संविधान सबको सब जगह पे देने के अनुमति देता है। किस विषय में मैं कहूं दीदी पुरी के शरण में जाएंगे तो बहिरागत है, आप लोग पुरी जाते हो मैं कहूंगा आपको बहिरागत है। यह चिंता की विषय है। बहिरागत चुनाव के समय में कंस्टिट्यूंसी के बाहर की जो लोग हैं बहिरागत है। मैं जिसे आ गया क्या चाहते हैं कि ममता बनर्जी के बयान सेंसर होनी चाहिए, उनकी बयान, उनको चुनाव आयोग अटक लगाए। ये संविधान पद पे बैठ के ऐसे विषय नहीं कहनी चाहिए। समाज में जब जिम्मेदार लोग ऐसे कहते हैं तनाव पैदा होती है, हिंसा की ओर लोग चलते हैं, चले जाए समाज। ठीक है जी क्या लगा? शिवपुर, लेलुआ और बेलूर এই 4টে থানার ওসি সরানোর জন্য আমরা বলেছি। এরা সরাসরি একেবারে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের লোকদের ধমকাচ্ছে, আর আবার আমি ওনারই কথা বলছি, চমকাচ্ছে, আমাদের ক্যান্ডিডেটকে ধমকাচ্ছে। আমরা এইসব অভিযোগ আবার বলছি, হাওড়া, শিবপুর, লেলুয়া, বেলুর। ও তো এখানে তো নিয়ম। আমি তো আবার বলে দিচ্ছি, যত গাঁজা কেস দেওয়া হয়েছে যদি প্রত্যেক থানার মালখানায় গিয়ে দেখেন তাহলে তো হয়তো বিশ্বের সবথেকে বড় গাঁজার স্টক আমাদের পশ্চিমবঙ্গে হয়ে গেছে। মানে এইভাবে ফলস কেস দেওয়া হচ্ছে, পথে পথে গাঁজা কেস।